लीना के कमरे में कांच पर फुसफुसाती बारिश के रूप में हवा में एक सूक्ष्म ऊ भरी हुई है। बिस्तर के नीचे उसकी उंगलियां अप्रत्याशित रूप से किसी चीज को छूती हैं। एक चमकता हुआ सुनहरा पेंट ब्रश। वह ब्रश उठाती है, उसे बेतरतीब ढंग से घुमाती है, इस बात से अनजान कि जादू होने वाला है। अचानक एक जीवंत लाल गेंद अस्तित्व में आती है, नए जीवन के साथ धड़कती है। गेंद चंचल रूप से दूर उछलती है, कमरे के मौन स्वरों के खिलाफ जीवंत ऊर्जा की एक लकीर। इसके पीछे सुनहरे धूल का एक चमकता निशान है, हवा में जादू की फुसफुसाहट। अपने कमरे में लीना एक बार फिर कुची के जादू को जगाने की कोशिश करते हुए ध्यान केंद्रित करती है। कलाकृति उसके हाथों में जिद्दी रूप से निष्क्रिय बनी हुई है, जो शक्ति का कोई स्पार्क प्रदान नहीं करती है। लीना पर निराशा की लहर छा जाती है, क्योंकि उसकी उम्मीदें कम हो जाती हैं। उसका भाव हार में बदल जाता है। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? लीना चिल्लाती है, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। उसकी आत्मा में पछतावा उठता है जब वह फुसफुसाती है, मुझे इसे साझा करना चाहिए था। उसके फैसले का भार शांत कमरे में भारी था। तेज धूप में लीना और टॉमी सहयोग करते हैं। उनका ध्यान विनम्र कुची पर केंद्रित है। लीना कुशलता से एक ऊंची स्लाइड बनाती है। उसकी हरकतें सटीक और जानबूझकर की जाती हैं। टॉमी समान कौशल के साथ झूलों का एक सेट इकट्ठा करता है। प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से जगह में फिट बैठता है। देखो, साझा करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। टॉमी खुशी से चिल्लाता है, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। बहुत अच्छा, लीना जवाब देती है। उसकी आवाज असली खुशी से भरी हुई है, क्योंकि वह खेल के मैदान को जीवंत होते देखती है। बच्चों की हंसी की आवाज हवा में गूंजती है, क्योंकि वे खुशी से झूलों और स्लाइड पर खेलते हैं। उनकी खुशी लीना के दिल में झलकती है।